570 ईस्वी। मक्का की धरती। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद, अर्थ जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए। आपके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, जिनका इंतकाल आपके पैदा होने से पहले ही हो चुका था। माँ थी आमिना। 6 साल की उम्र में माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। सोचिए, एक बच्चा, ना बाप ना माँ, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर पूरी इंसानियत का सहारा बनने वाला था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, फिर चाचा अबू तालिब ने संभाला। गरीबी थी, लेकिन किरदार की अमीरी बचपन से ही साफ दिखाई देती थी। 6ठी सदी का अरब, रेगिस्तान की तपती रेत, रातों में खामोश आसमान और दिन में खून से रंगी जमीन। चारों तरफ जुल्म था, कमजोरों को कुचला जाता था, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी और बेटियों को जिंदा दफना देना इज्जत समझा जाता था। मक्का के दिल में खड़ा था काबा, लेकिन उसमें 360 बुत रखे थे। लोग पत्थरों के आगे झुकते थे और इंसान को पहचानना भूल चुका था। ऐसे अंधेरे दौर में अल्लाह ने इस दुनिया को एक ऐसा नूर दिया जिसने इतिहास बदल दिया। जन्म, रहमत की शुरुआत 570 ईस्वी। मक्का की धरती। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मोहम्मद, अर्थ जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए। आपके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, जिनका इंतकाल आपके पैदा होने से पहले ही हो चुका था। माँ थी आमिना। 6 साल की उम्र में माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। सोचिए, एक बच्चा, ना बाप ना माँ, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर पूरी इंसानियत का सहारा बनने वाला था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, फिर चाचा अबू तालिब ने संभाला। गरीबी थी, लेकिन किरदार की अमीरी बचपन से ही साफ दिखाई देती थी। अल अमीन, सच्चाई का दूसरा नाम। जवानी आई, लेकिन कोई बदचलनी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। मक्का के लोग आपको कहते थे अल अमीन, सबसे भरोसेमंद। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते थे। आप व्यापार करते थे, लेकिन कभी धोखा नहीं दिया। यही वो किरदार था जिसने दिल जीत लिए। निकाह, एक मुकम्मल साथ। 25 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ हजरत खदीजा, जो मक्का की एक इज्जतदार और कामयाब ताजिरा थी। उन्होंने आपके अंदर सच्चाई देखी, आपके अंदर अमानतदारी देखी, और वही आपकी पहली हमदर्द बनी। जब पूरी दुनिया ने इनकार किया, सबसे पहले हाँ कहने वाली खदीजा थी। गारे हिरा, सच्चाई की तलाश। मक्का के हालात देखकर आपका दिल दुखता था। आप अक्सर शहर से दूर एक पहाड़ की गुफा में चले जाते। वो गुफा थी केव ऑफ हिरा। रातों को इबादत करते, सोचते, रोते, दुआ करते, और फिर एक रात, पहली वही, इकरा, 40 साल की उम्र, रमजान का महीना। गुफा हिरा में एक फरिश्ता आया। वो थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा इकरा, और इसी के साथ अल्लाह का कलाम उतरना शुरू हुआ, जो आगे चलकर बना कुरान। आप डर गए, कांपते हुए घर आए। खदीजा रजी ने दिलासा दिया, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्ते निभाते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं। यहीं से नुबुव्वत का सफर शुरू हुआ। मक्का की तकलीफें, जब आपने लोगों को कहा अल्लाह एक है, बुतों को छोड़ दो, तो मक्का के सरदार भड़क उठे। आपको झूठा कहा गया, जादूगर कहा गया, पत्थर मारे गए, गला दबाया गया, साथियों को सताया गया, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं दी। आपके सामने आपका चाचा अबू तालिब खड़े रहे, लेकिन फिर उनका इंतकाल हो गया। खदीजा रजी भी चली गई। उस साल को कहा गया आम उल हज़्न, गम का साल। ताइफ का दर्द। आप ताइफ गए उम्मीद लेकर, लेकिन वहां बच्चों को आपके पीछे लगा दिया गया, पत्थर मारे गए, खून बहता रहा। फरिश्ते ने कहा अगर चाहे तो इन पहाड़ों को मिला दूं, लेकिन आपने कहा नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आए। ये थी रहमत। इसरा व मेराज, आसमानों का सफर। एक रात अल्लाह ने आपको एक अजीम करामात दी। मक्का से आपको ले जाया गया अल अक्सा मॉस्क, फिर आसमानों की सैर कराई गई, जहन्नम देखी, दूसरे नबियों से मुलाकात की, और 5 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। हिजरत, नया दौर, जब मक्का में जीना मुश्किल हो गया,
तो आप मदीना हिजरत कर गए। वो शहर जो बाद में कहलाया मदीना, वहां आपने एक भाईचारे वाला समाज बनाया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच समझौता कराया, इंसाफ की मिसाल कायम की। फतह मक्का माफी की सबसे बड़ी मिसाल। 8 हिजरी आप 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। वो लोग जिन्होंने आपको सताया था आज आपके सामने खड़े थे। सब सोच रहे थे बदला लिया जाएगा, लेकिन आपने कहा आज कोई पकड़ नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। इतिहास में ऐसी मिसाल कम मिलती है। आखिरी खुतबा, इंसानियत का संविधान, अरफात का मैदान, 1 लाख से ज्यादा लोग। किसी अरब को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। औरतों के हक अदा करो, सूद छोड़ दो, खून खराबा बंद करो। ये था इंसाफ का पैगाम। आखिरी लम्हे आप बीमार पड़े, लेकिन उम्मत की फिक्र रही। आखिरी अल्फाज थे नमाज और अपने गुलामों का ख्याल रखना। और 63 साल की उम्र में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी आपका रोजा मुबारक मौजूद है अल मस्जिद अन नबवी में। वो एक बाप थे, एक शौहर थे, एक दोस्त थे, एक रहनुमा थे, एक रहमत थे। अगर दुनिया में आज नफरत कम करनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना होगा। वो एक जीता जागता चरित्र है। उनकी जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना सबक है, हर घटना एक रोशनी है।